हेलो स्टूडेंट, आपका वैष्णव सर की मैथ क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम प्रश्न बैंक 2021-22 विषय गणित कक्षा 9वीं ब्रिज कोर्स के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो ब्रिज कोर्स से आपके 1 अंक के 8 प्रश्न आने हैं, है ना। तो चलें, अब आते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न क्या है, देखें। 532 में से घटाएं कि 452 प्राप्त हो। मतलब हमको ये बताना है कि ऐसी कौन सी संख्या 532 में से हम घटा दें ताकि हमको 452 प्राप्त हो जाए। हम नहीं जानते तो क्या कर लेंगे, मान लेंगे। माना 532 में से कौन सी संख्या घटाएं, यक्स घटाएं, मान लिए तो 452 प्राप्त होगा। अब प्रश्न के हिसाब से इसको लिख देते हैं। तो 532 में से हमको कितना घटाना है, यक्स। तो हमको कितना प्राप्त होगा, 452 प्राप्त होगा। तो ये हो गया ऋण में x बराबर 452। अब देखिए, धन 532 को पक्षांतर करके उस पार ले आएंगे तो ऋण में हो जाएगा 532। तो ऋण x बराबर, अब देखिए ऋण वाला पद बड़ा है तो ऋण में उत्तर आएगा, है ना। अब 532 में से हम क्या करेंगे, 452 को घटा देंगे तो हमको कितना प्राप्त हो जाएगा, 80। अब दोनों पक्षों से ऋण ऋण कट गया तो x का मान कितना आ गया, 80। तो फिर हमारी अभी जो संख्या ज्ञात करनी थी वह संख्या हमारी कौन सी संख्या प्राप्त हो गई। पहले हम उसको x माने थे, अब उस संख्या x का मान हमको 8 प्राप्त हो गया। यही क्या है, हमारा उत्तर है। तो अंत में लिख देंगे। अतः 532 में से वह संख्या क्या प्राप्त हुई, हमको 80 प्राप्त हुई, है ना। तो वह संख्या 80 घटाएं तो 452 प्राप्त होगा। अब आ जाए अगले प्रश्न में। प्रश्न क्रमांक 10 क्या कह रहा, किसी संख्या में 126 जोड़ने पर 676 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या होगी। फिर पिछले सवाल की भांति हम नहीं जानते वह संख्या क्या होगी, तो हम मान लिए कि माना वह संख्या क्या है, यक्स है, जिसमें हम 126 जोड़ेंगे तो हमको कितना प्राप्त हो जाएगा, 676। अब इसी को गणित की भाषा में लिखेंगे। तो चलें, यक्स में 126 जोड़ना है ना। तो x धन में 126 जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 676 प्राप्त होगा। तो x बराबर 676। अब धन 126 को पक्षांतर करके इधर लाएंगे तो हो जाएगा ऋण में 126। तो x बराबर, अब देखिए 6 में से 6 घट गया तो कितना बचा, 0। फिर 7 में से 2 कम हो गया तो कितना बचा, 5। फिर यहाँ से देखिए 6 में से 1 कम हो गया तो कितना बचा, 5। तो हमारा उत्तर क्या आ गया, 550। तो लिख देंगे। अतः 550 में 126 जोड़ने पर 676 प्राप्त होगा। अब आ जाए अगले प्रश्न में। प्रश्न क्रमांक 11। प्रश्न क्रमांक 11 क्या कह रहा है, देखिए 26 की घात 2 दिया है और 25 की घात 2 दिया है। तो इस प्रश्न को 2 तरीके से हम कर सकते हैं हल, एक सूत्र वाला तरीका और एक सीधे तरीका। सूत्र वाला तरीका भी, दोनों तरीका देख लेते हैं। चलिए, तो इसमें हमारे पास जो सूत्र होता है वो सूत्र क्या होता है, पहले देखिए। सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर में a माइनस बी और a प्लस बी, ये सूत्र हो गया। तो इस सूत्र के हिसाब से देखिए a की जगह 26 है, मतलब a बराबर 26, और b की जगह 25 है, मतलब b बराबर 25। अब a और b का जो मान प्राप्त हुआ इधर रख दीजिए तो सूत्र लग जाएगा। तो चले मान रख देते हैं। a की जगह रखना है हमको 26 और b की जगह 25। a की जगह 26 और b की जगह 25। हल कर लें इसको। तो देखें 26 में से 25 कम हो गया तो कितना बचा, 1। यहाँ 26 और 25 दोनों को जोड़ देंगे तो कितना प्राप्त हो गया हमको, 51। अब 51 का 1 में गुणा होगा तो 51 1 कम 51। ये क्या हो गया, उत्तर। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका इसको हल करने का ये है, जैसे सवाल पहले लिख लेते हैं, 26 की घात 2 और ये 25 की घात 2।
तो 26 का 26 में 2 बार गुणा करिए तो कितना आएगा 676। 25 का गुणा 25 में 2 बार करेंगे तो 25 25 हम 625 हो जाएगा, है ना, 625 ये प्राप्त हो गया। अब 676 में से 625 को घटा दीजिए तो आपको कितना प्राप्त हो जाएगा 51, ये हो गया। अब आ जाए अगले प्रश्न में। प्रश्न में क्या कह रहा है अगले में कि किसी संख्या को 12 से भाग करने पर भागफल 24 शेष फल 2 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये सूत्र होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेष फल। तो इस सूत्र में अपन को जो जो मान दिया है उसको अपन रख देते हैं, है ना। तो चले भाजक किससे भाग देना है हमको 12 से, तो भाजक हो गया 12 और शेष देखिए भागफल कितना प्राप्त होता है सवाल में दिया है 24 प्राप्त होता है और शेष फल कितना दिया है 2 प्राप्त होता है। इसको हल कर लें तो चलें गुणा कर लेते हैं अपन पहले 12 गुणे 24, तो गुणा करेंगे 12 का 24 का तो कितना प्राप्त हो गया हमको 288। फिर इसके बाद धन में हो गया ये 2, अब 288 में हम 2 को जोड़ देंगे तो कितना प्राप्त हो गया हमको 290। तो वह संख्या क्या हो जाएगी 290 हो गई, ठीक। अब आ जाए अगले प्रश्न में, प्रश्न क्रमांक 13। अब देखिए इन सब को हमको क्या करना है जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे हम इनमें, देखिए हम धन वाला पद एक ठो ये है और एक ठो ये है और एक ठो ये, तो पहले आप धन वालों को आपस में इकट्ठा करके जोड़ लीजिए। तो 6 8 और 12 इनको जोड़ लेंगे तो कितना प्राप्त हो गया हमको धन में 26। अब ऋण वाला पद कौन है, ऋण 7 है, ऋण 9 है और ऋण 10। अब ये ऋण वालों को आपस में जोड़िए तो 10 में 9 जुड़ा तो ये 19 हो गया, 19 में 7 जुड़ा तो 26। तो ऋण वाले पद भी कितना है 26। अब 26 में 26 घट गया तो कितना आ गया 0, तो ये हो गया उत्तर। अब आ जाए अगले प्रश्न में, प्रश्न क्रमांक 14। इसको हल करना है तो देखें। अब इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, हमको ऋण 12 में से ऋण 17 को घटाना है ना। तो देखिए ऋण में 12, अब देखिए ऋण चिन्ह और ये ऋण चिन्ह का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा धन में 17। अब यहाँ पे देखिए धन वाली संख्या बड़ी है कि ऋण वाली, धन वाली बड़ी है तो धन में उत्तर आएगा, है ना। अब 17 में से 12 कम हो गया तो कितना बचा 5। फिर आ जाए प्रश्न क्रमांक 15। प्रश्न क्रमांक 15 में आप देख रहे होंगे कि हमको ये आकृति दी हुई है ना, और इनको जोड़ करके हमको क्या निकालना है, मान निकालना है। तो देखें पहले चित्र में देखिए इसमें कुल कितने भाग हैं 1 2 3 4, 4 भाग में से एक भाग छायांकित है ना। तो इसको भिन्न के रूप में क्या लिखेंगे 1/4, क्योंकि 1 छायांकित और 4 कुल भाग। अब इसमें देखिए 2 भाग क्या हैं छायांकित हैं, है ना, और 2 भाग जो है छायांकित नहीं है, ठीक। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसको भी भिन्न के रूप में क्या लिखेंगे अपन 2/4 लिख सकते हैं या फिर 1/4 भी। अगर हम इसको देखें तो देखिए अगर इसको हम 2 ही भाग माने, 1 भाग इधर का और 1 भाग इधर का पूरा, तो इसको अगर भिन्न के रूप में लिखेंगे तो 1/2 हो गया, ठीक। अब इसको जोड़ करके बताना है कि कितना प्राप्त होगा। तो देखिए पहले भाग को हम क्या लिख सकते हैं, कुल भाग कितने हो गए अपने पास 4, जिसमें से 1 भाग छायांकित है। फिर धन दूसरे में देखिए क्या हो गया, 1 भाग छायांकित हो गया और कुल भाग 2 है। फिर लास्ट वाले चित्र को देखिए कुल भाग कितने हो गए 4। अब 4 भाग में से कितने भाग छायांकित है अपने पास 3 भाग। अब इसको भिन्नों का जोड़ घटाना करना पड़ेगा, तो 4 और 2 का लघुत्तम कितना आएगा 4। आपसे लघुत्तम तो बनता होगा ना बनता होगा देख लीजिए, इस प्रकार से निकालते हैं। 2 दूनी 4, सॉरी 2 को भी लिखना था, 2 दूनी 4 और 2 1 कम 2। फिर से 2 से कट रहा तो 2 से काट दीजिए, 2 1 कम 2, 1 नहीं कट रहा। फिर इसका जो हमको ये प्राप्त हो इन दोनों का गुणा कर दीजिए, वही लघुत्तम है, तो लघुत्तम 2 दूनी 4।
अब 4 का पहाड़ा पढ़िए, 4 कितनी बार में आएगा, एक बार में, तो उसी के ऊपर 1 का गुणा, तो 1 1 कम 1। अब 4 का पहाड़ा पढ़िए, ये 2 का पहाड़ा पढ़िए, 4 कितनी बार में आएगा, 2 दूनी 4, 2 बार में, तो उसी के ऊपर 2 का गुणा, तो 2 1 कम 2 बराबर में कितना है 3/4। फिर यहाँ से देखें 2 और 1 जुड़ के कितना हो जाएगा 3/4 बराबर के इधर भी कितना है 3/4। तो देखिए दोनों पक्ष एक जैसे आ रहे ना, इसका मतलब क्या है, हमारा काम सही है। अब आ जाए अगले प्रश्न में, प्रश्न क्रमांक 16। तो प्रश्न क्रमांक 16 में क्या कह रहा है, ऋण 37 में 73 जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा, वो संख्या बताना है। तो देखिए यहाँ से धन वाली संख्या बड़ी है तो धन में उत्तर आएगा, है ना, और ऋण वाली छोटी है तो ऋण वाली संख्या धन से घट जाएगी। तो चलिए घटा देते हैं। तो 73 में से 37 को हमको क्या करना है, घटाना है। तो देखिए अब 3 में 7 नहीं घटेगा तो ये 3 इससे हासिल ले लेगा, तो ये हो गया 13। 13 में से 7 कम हो गए तो कितना बचा 6। फिर यहाँ 6 बचा, 6 में से 3 कम हो गए तो 3, तो कितना आ गया घटाने पर 36। तो हमारा इसका उत्तर क्या हो जाएगा 36। अब आ जाए अगले प्रश्न में, प्रश्न क्रमांक 17। इसमें क्या है, सही जोड़ी मिलाना है। तो सही जोड़ी में देखिए पहला क्या लिखा है, पहला प्रश्न हमको दिया है 0.5 गुणे 7.4। अब इन दोनों का हमको क्या करना है, गुणा करना है। तो चलें गुणा कर देते हैं, 5 को 20 ये आ जाएगा, ठीक है। फिर 5 सत्ते 35, सॉरी ये डिस्टर्ब हो गया थोड़ा सा, इसको अपन अलग अलग करें गुणा। तो देखिए 4 का गुणा करें, 4 पंचे 20 ये हो गया। फिर 7 का गुणा करें, 7 पना 35 ये हो गया। तो ये 0, 5 में 2 जुड़ेगा तो 7 और ये हो गया 3। अब देखिए दशमलव इधर 1 अंक बाद, इधर भी 1 अंक बाद, तो इधर 2 अंक बाद लगेगा। तो 3.70 जिसमें होगा वो जोड़ा पहला के लिए सही है। इसका मतलब पहले को हम 6वें नंबर से मिलाएंगे। फिर आ जाए प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 में ऋण 7 को गुणा करना है ऋण 15 से। तो पहला काम देखिए, ऋण चिन्ह का गुणा होगा तो धन हो जाएगा। अब 15 का गुणा जब हम 7 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 सत्ते 105। तो 105 देखिए दूसरे वाले को 105 से मिलाना है, वो विकल्प में है ही नहीं है, है ना, तो 105 अलग से लिख दिए हैं हम। अब आ जाए प्रश्न क्रमांक 3 को। तो 3 में देखिए क्या दिया है, 504 भाग में कितना है 18 बटे में। तो 504 में चलें भाग देना है हमको, 504 में भाग देना है किससे, 18 से। तो देखिए 18 दूनी 36 ये हो गया, ठीक। फिर 10 में से 6 कम हो गया तो 4 बचा। अब यहाँ 4 में से 3 कम हो गया तो 1। अब ये 4 को उतार लीजिए। अब 18 का पहाड़ा पढ़िए, 144 से ज़्यादा ना हो, तो 18 अट्ठे 144। अब घटाएंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे 0। तो भाग देने पर कितना प्राप्त हो गया 28। तो 28 पर हमको जो है सवाल में देखिए ऋण 18 था ना बटे में, हम ऋण 18 से भाग दिए, इसलिए भागफल हमारा ऋण 18 होगा। तो इसका उत्तर जो है ऋण में 28 होगा। मतलब हमको इसको किस जोड़े से मिलाना पड़ेगा, तीसरे नंबर का जोड़ा इसके लिए सही है। अब आ जाए अगले में, प्रश्न क्रमांक 4 में देखें। तो प्रश्न क्रमांक 4 में क्या करना है हमको, 0.04 बटे में कितना है 10। अब इसका मान कितना होगा ये हमको बताना है। तो देखें सबसे पहला काम दशमलव चाहे तो आप ख़त्म कर लीजिए काट। तो देखिए ऊपर जो है कितने अंक बाद दशमलव, 2 अंक बाद दशमलव, तो नीचे 2 जीरो बढ़ा दीजिए तो ऊपर का दशमलव क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, ये आ गया। अब देखिए भाग में कितना है 1000, मतलब कितने जीरो, 1 2 3 जीरो, तो ऊपर 3 अंक बाद दशमलव लगेगा, तो ये 4 ये 0 ये 0, 3 अंक हो गए ना, तो ये दशमलव, तो 0.004। अब 0.004 चौथा में किस से मिलाएंगे इसको,
चौथे नंबर से ही मिलाना है। अब 5वें प्रश्न में आइए, क्या करना है हमको, 42.64 में हमको जोड़ना है कितना, 0.36। तो चले इनको जोड़ देते हैं। तो देखिए 4 में 6 जुड़ेगा तो 10 की शून्य हासिल का 1 हो गया। अब 6 में 3 जुड़ा तो 9 और 1 हासिल, 10 की शून्य हासिल का फिर 1 हो गया, फिर 0.2 और 1 हासिल तो 3 और ये हो गया 4। तो 43.00 आ गया। दशमलव के बाद के जीरो को कोई महत्व तो नहीं, तो हमारा उत्तर 43। तो 5वें में देखिए 43 से मिलाना है। 43 कौन से विकल्प में सही है, पहला, तो इसको हम पहले नंबर से मिला देंगे। अब आ जाए 6वें प्रश्न में, क्या करना है अपने को, ऋण 18/25। तो ऋण में है तो ऋण में उत्तर आएगा। अब देखिए हमको 18 में क्या करना है, 25 से भाग देना है। तो देखिए 25 बड़ा है, भाग नहीं जाएगा तो 0 लगाइए, फिर दशमलव लगाइए और यहाँ पे एक 0 लिखिए। अब 18 का किस से भाग देना, 25 से। तो 25 का पहाड़ा पढ़ें, 25 पंचे 125, 25 छक्का 150 और 25 सत्ते 175। तो ये आगे 175। 180 में से 175 घटा देंगे तो कितना प्राप्त हो गया हमको, 5। अब दशमलव लगा है तो 0 उतार लिए, 25 दूना 50। अब 50 में 50 घट गया तो शेषफल 0। तो 0.72 आ गया। लेकिन देखिए सवाल में आप 6वें वाले में 18 ये ऋण में था ना, ये ऋण में था, इसलिए भागफल भी ऋण में प्राप्त होगा। तो ऋण 0.72 इसका होगा उत्तर। ये कौन से में है, देखिए दूसरा, मतलब 6वें को हम किससे मिलाएंगे, दूसरा विकल्प सही है। फिर आ जाए 18 नंबर का प्रश्न। 18 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, रमेश ने बैंक से 18,500 रुपये उधार लिए। ठीक है, तो इतना पैसा रमेश उधार लिया और 21,360 रुपया बाद में वो पूरा दिया। तो देखिए लेता 18,500 है और देता 21,000 रुपये है, मतलब कुछ पैसे वो ज़्यादा देता है। ठीक, तो हमको वही जो ज़्यादा दे रहा है वही पैसा क्या कहलाएगा, ब्याज कहलाएगा, और वही ब्याज हमको ज्ञात करना है। ठीक, तो देखिए देते समय वो कितना रुपए देता है, 21,360 रुपये, और लेता कितना है, 18,500 रुपये। तो आप 21,360 में से 18,500 को क्या करिए, घटा दीजिए। तो घटाने पर आपको कितना प्राप्त हो जाएगा, 2,860। तो ये हो गया, और 2,860 रुपये यही क्या कहलाएगा, ब्याज की राशि, 2,860 रुपये। अब आ जाए अगले प्रश्न में। फिर देखिए शीला ने एक बैंक को 14,400 रुपये प्रति माह बराबर 12 माह तक अदा किए। तो देखिए 14,400 रुपये वो जो है कितने माह तक अदा करती है, 12 माह तक अदा करती है। तो एक माह की किस्त हमको ज्ञात करना है, मतलब 14,000 जो 400 रुपये है, 14,400 रुपये शीला कितने माह अदा करती है, 12 माह। तो इसमें 12 का भाग देंगे तो एक माह की किस्त आ जाएगी। तो चलिए भाग दे लेते हैं, 14,400 में भाग देना है 12 का। तो भाग दे लें, 12 एकम 12। अब देखिए 14 में से 12 कम हो गया तो कितना बचा, 2। अब इस 4 को उतार लेंगे, 12 दूनी 24। 24 में 24 घटेगा तो कितना आएगा, 0 बचा। अब देखिए 2 0 बच गए ना, तो ये 2 0 को लिख लेते हैं। मतलब जो है उसकी एक माह की किस्त कितने रुपए थी, 1,200 रुपये। ये हो गया हमारा उत्तर। ठीक, तो यहाँ पे चाहे तो आप लिख सकते हैं किस्त कितनी थी एक माह की, 1,200 रुपये। अब आ जाए अगले प्रश्न में। तो प्रश्न क्रमांक, प्रथम 3 सम संख्याओं के योग में। अब देखिए प्रथम 3 सम संख्या,
तो सबसे पहला काम हम प्रथम 3 सम संख्या लिख लेते हैं। तो कौन कौन सी है प्रथम सम? 2, 4, 6। ठीक, फिर क्या कह रहा है? प्रथम 3 विषम संख्या। तो ठीक है, 3 ठो विषम संख्या भी लिख लीजिए शुरू की। 1 हो गई और 3 हो गई और 5 हो गई। फिर प्रश्न कह रहा है कि 3 सम संख्या का योग में 3 विषम संख्या का योग घटाना है। तो चलें, सबसे पहला काम सम संख्या का योग, मतलब 2 धन 4 धन 6। अब इस सम के योग में से क्या करना है? हमको घटाना है। किसको घटाना है? विषम का योग। तो विषम को भी जोड़ लीजिए, 1 धन 3 धन 5। अब इसको जोड़िए तो 6 4 10, 10 2 12। फिर ऋण में देखिए 5 3 8 और ये 1 9। अब 12 में से 9 कम कर दीजिए तो कितना प्राप्त हो गया आपको? 3 प्राप्त हो गया, है ना। तो इसी के साथ जो है आज की हमारी वीडियो समाप्त होती है। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको हमारे अगले अध्याय की वीडियो जल्द से जल्द प्राप्त हो सके।